बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करूँगा आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़े दुख के साथ और बड़े दर्द के साथ बेसिकली बना रहा हूँ। ख़ास तौर पर जिस तरह से आपको पता है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी लेवल के हो, कॉलेज लेवल के हो या स्कूल लेवल के हो, आपको इस हवाले से तो पता है कि 9th क्लास का रिज़ल्ट किस तरह का आया, 10th क्लास का रिज़ल्ट किस तरह का आया, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट किस तरह का आया, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट किस तरह से आया। अब इन रिज़ल्ट्स को जब बंदा देखता है तो एक दफ़ा वाकई ही मेंटली तौर पर डिस्टर्ब ज़रूर हो जाता है। कोई भी मुआशरे का जो पढ़ा लिखा इंसान है उसे इस हवाले से फ़िक्र ज़रूर होती है कि ऑलरेडी मुल्क को अगर हम देखें तो वो किस तरफ जा रहा है। और अमूमन किसी भी मुल्क की जो तरक्की डिपेंड करती है कि यार वो उसकी यंगस्टर पे डिपेंड करता है, वो उसके यूथ पे डिपेंड करता है कि यार इस मुल्क के जो यूथ है, यंगस्टर हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में ये मुल्क शायद तरक्की की तरफ चला जाए, कहाँ से कहाँ चला जाए। लेकिन जब ये रिजल्ट्स देखते हैं, ये यंगस्टर को देखते हैं या गली मोहल्ले के यंगस्टर को देखते हैं, अब इधर मैं बिल्कुल उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मेहनत कर रहे हैं। लोग मेहनत कर भी रहे हैं, स्ट्रगल कर भी रहे हैं, अपने अपने काम में एक्सपर्ट बन रहे हैं, मुल्क के लिए जो है स्ट्रगल हार्डवर्क वो कर रहे हैं। बेसिकली आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जो अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, जो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, जिनके पास करने को कोई काम नहीं, जो समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, जो समझते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ कल को अपने बीवी बच्चों को पाल लूँगा, अपने माँ बाप को पाल लूँगा, इनफ है, मेरे पे सिर्फ इनका हक़ है। वो मुल्क का अपने ऊपर हक़ बिल्कुल नहीं समझते। वो इन मुल्क को अपने से दूर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या ये सोचते हैं कि कोई नहीं, अभी अय्याशी कर लो, अभी मुझे मार लो, कल को मैं बाहर चला जाऊंगा, किसी और कंट्री चला जाऊंगा, मेरे घर वाले खाएंगे, मुझे क्या पड़ी है किसी और की फिक्र करने की, मुझे क्या पड़ी है किसी और की टेंशन लेने की। कोई टेंशन नहीं, डैम कर दफ़ा करो। ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो इस तरह का माइंड सेट रखते हैं। यार देखो कि एक तरफ तो आजकल अगर सोशल मीडिया को देखा जाए या मीडिया में किसी भी न्यूज़ चैनल को लगा के देख लिया जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपर्ट्स इस हवाले से बताते नज़र आते हैं कि कोई कहता है पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, कोई कहता है होने के करीब है, कोई कहता हो चुका है लेकिन बताते नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म की आरा वगैरह हैं। लेकिन वैसे हकीकत में अगर बात की जाए तो रज़ा साकब मुस्तफ़ाई साहब की एक वीडियो क्लिप मेरी आंखों के सामने से गुजरी, जिसमें वो ये बता रहे थे कि जो दिवालिया पैसों के लिहाज से होना वो तो होना है, लेकिन मुल्क इखलाकन दिवालिया हो चुका है। इक़्तिदार कोई नहीं, कोई किसी का ख्याल नहीं, कोई किसी दूसरे की फ़िक्र ही नहीं। इन चीज़ों में जो मतलब कि इखलाकी लिहाज से अगर बात की जाए तो मुल्क ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है। हर कोई दूसरे की इज़्ज़त उछालने में लगा है, हर कोई दूसरे की इज़्ज़त उतारने में लगा है। तो ये चीज़ें, अब एक चीज़ बात यह है कि ख़ास तौर पर आप अगर यंगस्टर हो, यूथ हो, तो जिस तरह से पहले भी इस हवाले से बात की, किसी भी मुल्क का जो सरमाया वो यंगस्टर और यूथ होते हैं। जो भी नौजवान है, लगता है कि यार ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, ये आईटी की फील्ड में एक्सपर्ट बन रहे हैं, ये हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आने वाले वक्त में मुल्क जो तरक्की की तरफ गामजन होगा, आगे जाएगा। लेकिन यूथ की अगर बात की जाए तो वो आजकल देखो सोशल मीडिया पे किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, गली मोहल्लों के नुक्करों पे, चौराहों पे खड़े हो के किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सारी रात व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं, टिकटॉक में उंगली घुमाते हुए अपने दिनों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जो जवानी जो बड़ी मतलब कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा, और अगर आप मुसलमान हो, ईमान है आपके अंदर, तो फिर तो क्या ही बात है। तो अगर आप खुद को एक अशरफुल मखलूक़ात, खुद को इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जानवरों की तरह गुजार के वेस्ट करके तबाह बर्बाद करके अगर जाते जाएंगे तो उस मुल्क का क्या हाल होगा, उस मुल्क का क्या हशर होगा। और कल को इन्हीं यंगस्टर में से सियासतदान बनेंगे, इन्हीं यंगस्टर्स में से वकला बनेंगे, इन्हीं यंगस्टर में से जजेस बनेंगे, इन्हीं यंगस्टर ने आगे आना है। तो अगर आज आप खुद को नहीं बदलोगे, आज अगर आप 9th के हो, 10th क्लास के हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी कि स्टूडेंट एज है आपकी, तो अगर आज आप खुद को बेहतर नहीं करते, आज आप खुद को इम्प्रूव नहीं करते, आज आप अपनी आदत नहीं बदलते, तो किस तरह से पॉसिबल है कि मुस्तकबिल में जाके आप जिस भी फील्ड में जाओ उसमें मतलब कि अच्छे तरीके से सर्व करो। फिर आप जाहिर सी बात है, फिर आप अगर अभी से आपके अखलाक बेहतर नहीं होंगे, फिर आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो फिर आप उधर जाके करप्शन भी करोगे, सारा कुछ करोगे। लिहाजा अगर आपने खुद को अभी बदला तो आपकी मुल्क की तकदीर बदल सकती है। ये छोटा सा मैसेज था और इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि यार खुदारा खुद की ज़िंदगी बदलो। अगर आप एक बंदे की ज़िंदगी बदली तो मुल्क पे कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आप डाल सकते हो। एक इकबाल थे, एक जना थे, एक अब्दुल सत्तार ईदी थे, एक टीपू सुल्तान थे,
ایک بندے کی مطلب زندگی بدلنے سے وہ اپنی قوم کے لیے کتنا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. تو خدارا آپ اپنے آپ کی زندگی بدلو تاکہ آپ کی وجہ سے اس ملک کی تقدیر میں بھی کچھ نہ کچھ کوئی ایک مطلب اپنے حصے کی، آپ کے حصے کی جو شمع ہے وہ جلا لو. باقی اندھیروں کو چھوڑ دو. صرف آپ دیکھو کہ یار میں نے چھوٹی سی شمع جلائی ہے، کہ دور سے بھی آپ کی شمع نظر آ رہی ہو کہ یار وہ بندہ دیکھو دور میں ایک چھوٹی سی شمع، جتنے جوگا ہے کوئی پرواہ نہیں کہ یار آپ بہت بڑے ٹائکون ہوں یا بڑی دولت کے مالک ہو، جتنے مطلب کہ جتنی آپ کے پاس فیسلٹیز ہے، جتنی آپ کے پاس انرجی ہے، کم از کم اس انرجی کو تو استعمال میں لے کے اور اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کام ضرور کرو.